क्यों भाई रोहित, इतने दिनों तक कहाँ थे? तुम्हें पता था ना कि अभीरा, अरमान, रूही इन सबकी जिंदगी में क्या चल रहा है। रोहित, तुम्हें पल पल की खबर थी अपने पोदार घर की, तुम्हें पल पल की खबर थी अपने दादी सा की, तुम्हें सब कुछ पता था रोहित। तो फिर भला तुम ऐन मौके पर ही क्यों आए हो? अरे रूही की शादी में, अरमान की शादी में भी शायद तुम कहीं ना कहीं मौजूद थे। तो फिर भला रोहित, आज तक तुम घर लौटकर क्यों नहीं आए? यही तो सबसे बड़े सवाल है जिनका जवाब आज आपको आज के इस खास रिपोर्ट में मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ऑफ मीडिया में। मैं वेणु कुमार आपके फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े एक और अपडेट को आप सभी के सामने लेकर हाजिर हूं, जहां पर आज के एपिसोड में हल्की फुल्की झलक देखने को मिली थी रोहित की। रोहित बार बार चुपके से आता है और अपने दादी सा को, कावेरी पोदार जी को देखते रहता है, निहारते रहता है। और आपको पता होगा कि इस घर में यदि कावेरी पोदार का कोई सबसे चहेता पोता है तो वो कोई और नहीं बल्कि रोहित ही था, या फिर यूं कहें कि रोहित ही है। ऐसा लग रहा था कि रोहित मर चुका था, लेकिन यकीन मानिए, याद होगा सारे ये रिश्ता के फैंस को, तो रोहित मरा नहीं था। रोहित की कोई बॉडी नहीं मिली थी, रोहित के बारे में कुछ पता नहीं चला था। रोहित के एक्सीडेंट हुई सिर्फ गाड़ी ही मिली थी। यानी कहीं ना कहीं रोहित को जब से पता चला था कि उसकी पत्नी रूही, अरमान उसके भाई से प्यार करती है, तो वो इस रिश्ते में खुश नहीं था और कहीं ना कहीं इसीलिए वो घर छोड़कर आत्महत्या करने को चल बसा था, निकल गया था। लेकिन ऐन मौके पर जिंदगी ने उसे इस तरीके से धोखा दिया कि ना ही उसे उसकी रूही मिली और ना ही उसे उसका मौत मिला। इसीलिए वो पूरी तरीके से खो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। घर वापस जाए तो कौन सा मुंह लेकर जाए? रूही के साथ वापस कैसे रहे? उस रूही के साथ जिस रूही के दिलो दिमाग में अरमान उसका भाई बस रहा है, उस रूही के साथ जो उसे कभी अपना पति ही मानती नहीं है, उस रूही के साथ जो अपने बड़े भाई या फिर यूं कहे कि अभीरा जैसी लड़की को धोखा देने वाले अरमान के साथ रिश्ता जोड़ने को तैयार है। इसीलिए रोहित कभी वापस तो नहीं आ पाया, लेकिन रोहित पल पल की खबर ले रहा था। रोहित को पोदार परिवार के एक एक चीज के बारे में पता था, कब क्या हो रहा है। रोहित तो यही विनती कर रहा था कि किसी भी तरीके से रूही और अरमान की शादी हो जाए। लेकिन जब अरमान ने सभी के सामने अभीरा के बारे में ऐन मौके पर बोल दिया और सबको जाहिर कर दिया, उसने इजहार कर दिया अपने प्यार का, तो तब रोहित को यह समझ आ गया कि अब वो वापस जाकर क्या करेगा। क्योंकि उसकी रूही तो अब उसकी ना रही, क्योंकि रूही यहां पर सभी के सामने बोलती है कि मैं तो तुमसे प्यार करती हूं, मेरा क्या होगा। और उसके बाद यकीन मानिए, अब रोहित ये जान चुका है कि अरमान भाई, उसका अरमान भाई अभीरा का होने वाला है, अभीरा अरमान की होने वाली है। रूही को किसी से कोई मतलब नहीं है, रूही को तो हर हाल में अरमान ही चाहिए। इसीलिए रोहित जाता भी तो अपने घर क्या मुंह लेकर जाता। लेकिन ऐन मौके पर जब रोहित का एक्सीडेंट होता है और वो वापस रूही के हत्थे ही चढ़ जाता है, तो रूही रोहित को बिना देर किए अस्पताल से घर लेकर आती है। जी हाँ, तमाम ये रिश्ता क्या कहलाता है कि फैंस के लिए सबसे बड़ी अपडेट ये है कि रोहित घर वापस आ चुका है। रोहित को व्हील चेयर पर नर्स और डॉक्टर के द्वारा ठीक कराकर वापस घर लेकर आया गया है, जहां पर रोहित बेहोशी की हालत में घर आया। और जब रोहित घर आ रहा होता है तो तब पूरे घर की बिजली गुम हो गई रहती है। बिजली गुल होने के कारण सभी को पता नहीं चलता है कि आखिरकार ये पेशेंट कौन है जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। और व्हील चेयर पर बैठे हुए पेशेंट को देखने के लिए सभी लोग इंतजार करते हैं कि कब रोशनी आएगी, कब बिजली वापस आएगी, कब हम इस बंदे का, इस पेशेंट का मुंह देखेंगे। और जैसे बिजली आती है, जैसी रोशनी आती है, तो सबसे पहले जब वो अपने रोहित का शक्ल देखते हैं, रोहित को देखते हैं, तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं, सारे लोग शौक आ जाते हैं कि आखिरकार ये क्या हो गया। अरे हमारा रोहित जिंदा था तो आज तक कहाँ था? यदि रोहित जिंदा था तो आज तक वो अपनी दादी सा से मिलने क्यों नहीं आया? यदि रोहित जिंदा था तो क्या उसे अपने भाई की, उसकी माँ की, उसके पापा की, सारे घर वालों की याद नहीं आई क्या? रोहित इतने दिनों तक छुप छुप कर कहाँ बिता रहा था? और कहीं ना कहीं दादी सा को पता था कि कोई तो है जो उसकी निगरानी कर रहा है। और जब यहाँ सभी के सामने अरमान और बात करते हैं कि वो गुरुद्वारे का प्रसाद जो दादी सा के पास आया वो किसने दिया, तो इस बारे में सभी को पता चलता है कि वो भी रोहित ने किया था। यानी कुल मिलाकर आज तक दादी सा पर, सभी के ऊपर रोहित ने नजर गड़ा कर रखी थी। लेकिन रोहित कभी भी अपने इस किस मुंह को लेकर, किस नाते से, किस रिश्ते से वापस आता, इसीलिए ऑकवर्ड से फील होने के कारण रोहित कभी वापस नहीं आ पाया। लेकिन रोहित कहाँ था, ये जवाब शायद रूही बहुत पहले से जानती थी। जी हाँ दोस्तों, मैं कोई उड़ती अफवाह को खबरों के रूप में तैयार करके आपके सामने नहीं बोल रहा हूं। मैं पुख्ता खबरों के साथ ये बताना चाह रहा हूं कि रोहित के बारे में रूही को शायद पहले से ही पता था, और रूही को यह पता था कि रोहित कहीं ना कहीं जिंदा है। लेकिन उसके साथ उसकी तलाक भी नहीं हुई थी, और देखा जाए तो सभी लोग ये सोच रहे थे कि रोहित मर चुका है, यानी रोहित के मरने के बाद रूही रोहित की विधवा कहलाती है। लेकिन रोहित तो वापस आ चुका है, यानी रोहित और रूही अभी भी पति पत्नी है। ऐसे में रूही की जो जिद है कि अरमान से वापस शादी करेगी वो, या फिर अरमान और अभीरा का शादी का जो तलाक टूटा है उसके बाद
आज वो वापस अरमान को पाना चाहती है। ये ख्वाब तो टूट गया ना भाई। रूही को ये समझ आ गया ना कि अभी भी वो रोहित की पत्नी है, रोहित अभी भी रूही का पति है। ऐसे में रूही चाह कर भी रोहित से या फिर कहे कि अरमान से शादी नहीं कर सकती है, अरमान से वो अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती है, क्योंकि अरमान से रिश्ता तभी बढ़ा पाएगी जब वो रोहित से तलाक लेगी। और अब रोहित भला रूही को तलाक क्यों देगा? रोहित को पूरा सिनेरियो समझ आ चुका है। रोहित को ये जान चुका है कि कहीं ना कहीं रूही अभीरा और अरमान एक दूसरे से शादी करते हैं और रूही ना इनके बीच का एक कांटा है। तो कहीं ना कहीं रोहित ये समझ चुका है कि यदि उसने रूही को तलाक दिया तो वो उसके भाई अरमान की और उसके भाभी अरमान की जिंदगी बर्बाद कर देगी। इसीलिए रूही को अब रोहित किसी हालत में तलाक नहीं देने वाला है। और आने वाले एपिसोड की कुछ खास झलक इस तरीके से होने वाली है कि रोहित और रूही दोनों एक दूसरे को तलाक देने के लिए बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने वाले, दोनों एक दूसरे के साथ जोर जबरदस्ती करने वाले हैं, हाथापाई भी होगा, बहुत कुछ हाई वोल्टेज तमाशा होगा जहां पर तू मैं बहस बहस सब कुछ चलने वाला है। लेकिन रोहित यकीन मानिए रूही को बिल्कुल भी तलाक नहीं देने वाला है। रोहित रूही को यह बोल देगा कि मैं आपको तलाक क्यों दूं, मैं तुम्हें इसलिए तलाक नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि यदि मैंने तुम्हें तलाक दिया तो तुम जाकर अरमान से शादी कर लोगी, और अरमान तो अभीरा का है, अभीरा अरमान की है, दोनों एक दूसरे के हैं, तो फिर भला रूही तुम उनके बीच में जाकर क्या ही करोगी। इसीलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम कहीं मत जाओ, तुम बस यहीं रहो। मेरी तुमसे ये विनती है कि तुम कहीं जाओगी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह जाओ, मुझे तलाक देकर अपने मायके चले जाओ, अपने बी नानू के पास चले जाओ। शायद वही एक जगह है तुम्हारी, शायद वही एक ठिकाना है तुम्हारा, एक वही एक आशियाना बचा जहां पर तुम वापस जा सकती हो, क्योंकि इस घर में तो शायद तुम तभी रह पाओगे जब तुम मुझे पति मानोगे। यानी रोहित अब एक नए रोहित के रूप में आया, और ये बदला हुआ रोहित ना अपने अंदाज को भी बदल चुका है, क्योंकि घायल हुआ शेर और भी ज्यादा खतरनाक होता है। और रोहित समझ चुका है कि रूही कैसी लड़की है, रोहित ये जान चुका है कि रूही के साथ उसे कैसे रहना होगा। अब ऐसे में आने वाले एपिसोड के लिए दोस्तों आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि क्या रोहित और रूही दोनों के बीच में वापसी आने के बाद, रोहित के वापस आने के बाद रोहित और रूही एक दूसरे से मिल पाएंगे? क्या इनके बीच में धीरे धीरे रिश्ता ठीक होने लगेगा? और क्या इनके बीच में जो रिश्ता ठीक होगा उससे अरमान को कोई दिक्कत होगी? क्योंकि अरमान तो रूही के बारे में जान चुका है कि वो अपने दिल में अरमान को रखिए। ऐसे में क्या अरमान रूही को इस घर में रहने देगा? क्योंकि रूही के दिलो दिमाग में वो बसता है, और वो यदि दिमाग से अपने भाई के, उसके भाई से रिश्ता निभाएगी तो कोई भी भाई ये नहीं चाहेगा कि ऐसी पत्नी हमारे भाई को मिले। और क्या यही वो वजह होगी कि अरमान रोहित और रूही को भी दूर करेगा? आपको क्या लगता है कुछ ऐसा होने वाला है? और रोहित की वापसी से आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। ये थी आज की रिपोर्ट, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आपके फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़े सारे अपडेट्स को सबसे पहले आप पा सकें। मिलता हूं दोस्तों मैं आपके साथ अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।